सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। और आज मैं वीडियो बनाने के लिए छत पर आई हूँ और 3-4 दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा माहौल ही नहीं बन पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। और अभी मैं अपनी स्टडी टेबल की तरफ मतलब वहाँ से पढ़ाई कर सकती हूँ, वीडियो नहीं बना सकती, कुछ प्रॉब्लम है। तो वहाँ तो 2-3 दिन तक मेरी मतलब पढ़ाई भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है और ना ही मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिल्कुल भी। तो आज से मतलब मैंने 90 डेज़ का प्लान बना लिया है अपना, क्योंकि मुझसे 2-3 कमेंट्स ऐसे आ चुके हैं कि आपने प्लान बनाया या नहीं, अगर बनाया तो उसको बताओ। तो मैं बता देती हूँ अभी। और मैं क्या बताने वाली थी। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताती हूँ कि जो मैंने मतलब 15 फरवरी के दिन मैंने कुछ ऐसा प्लान बनाया था कि 15 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 15 दिन बचा हुआ है। तो उसमें मैं बता दूँ मेरे चैप्टर कंप्लीट हुए हैं 8 या 9 चैप्टर सिर्फ कंप्लीट हुए, जबकि मैंने 15 चैप्टर कंप्लीट करने का ऐसे खुद से प्रॉमिस या फिर मतलब सोचा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि 7-8 चैप्टर 8-9 चैप्टर ठीक हैं, क्योंकि 15 सोचा था तो 8-9 हो गए। अगर 10 सोचती तो 5-6 चैप्टर ही होते। तो इसलिए थोड़ा बड़ा टारगेट रखती हूँ, ताकि अगर कंप्लीट ना भी हो तो 80% कंप्लीट हो, तो थोड़ा मतलब ऐसे रिग्रेट ना हो। तो अभी 90 डे का तो मैं बता दूँ, ऐसे मतलब ऐसे नहीं बना लेना है। टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज से ही पूरा 90 डेज़ का एक-एक दिन का हम टारगेट बना लें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से पूरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है शेड्यूल। और हम कितने दिन तक फॉलो करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, बस इतना ही हो पाएगा। तो मतलब ऐसे नहीं करना है कि पूरा डायरेक्ट आज से ही लेके 90 डे का प्लान एक-एक दिन का बना लो, ऐसा तो नहीं करना है। बस एक-एक, जैसे 3 मंथ है तो तीनों मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले चीज़, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरा जो घर है वो एकदम सड़क के बगल में ही है और ऐसे मतलब वॉइस तो आती ही रहेंगी। फिर भी मैं बताती हूँ, मैंने तीनों मतलब शेड्यूल बताती हूँ। तो 3 मंथ अभी बचे हुए हैं हमारे पास, और अभी मतलब अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट करना चाहता है तो हाँ कर सकता है, क्योंकि 3 मंथ हैं। मतलब सिलेबस बस कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाए, मतलब जैसे फालतू के क्वेश्चन ना हो, जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पर ध्यान दो तो हो जाएगा। और अभी भी मतलब 3 मंथ बचे हुए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कि बहुत सारे चीज़ें, बहुत इधर से भी डीपीपी मिल जाए, इधर से भी इधर का भी टेस्ट दो, उधर का भी टेस्ट दो, बस एक को लेके फॉलो करना है। मतलब जैसे जो लोग बैच लिए हुए हैं, जैसे विजय एजुकेशन का बैच हो गया, जो लोग लिए हैं वो उसी से पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट का लिया है टेस्ट सीरीज़, तो बहुत सारे लोग मतलब मुझे देखते हैं कि इन्होंने लिया तो मैं भी लूँगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास विजय एजुकेशन का टेस्ट सीरीज़ है तो आप उसी को फॉलो करो, उसी को लगाओ, क्योंकि ढेर सारा अगर हम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है, फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो सिर्फ एक ही मतलब एक ही चीज़ को फॉलो करना है, एक ही मतलब एक ही सर से पढ़ना है, जिससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो। 3 मंथ है, देखो 3 मंथ है, तो 3 मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करो, उसके बाद हर एक मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करो। तो मेरा जो है ये है कि अगर मार्च मंथ में अभी 28 दिन बचे हुए हैं, तो 28 दिन मतलब जी जान लगा के मेहनत करनी है। और अभी मतलब जब हम कोई टारगेट बनाते हैं शुरू में तो बहुत ज़्यादा जोश होता है, बहुत मतलब ये होता है कि हम करेंगे इसको, लेकिन धीरे-धीरे 1-2 दिन करने के बाद नहीं हो पाता। और सबसे मेन चीज़ दिक्कत ये है, अगर हमने प्लान हमने बनाया, सॉरी, जैसे हमने प्लान बनाया कि मुझे 10 दिन में इतना चीज़ कंप्लीट करना है, और फर्स्ट डे का बनाया कि आज इतना कंप्लीट करना है, और अगर फर्स्ट डे का ही शेड्यूल बिगड़ जाता है तो फिर सेकंड डे भी चला जाता है। मतलब मेरा ऐसा होता है, और लोगों का होता होगा, क्योंकि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता होगा ये। मतलब स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कॉमन होती है स्टूडेंट्स की। तो वही हुआ। तो अभी मैं बता दूँ कि जो मेरा 3 मंथ में है, मेरा यही है कि मार्च में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं हुआ तो जाएँगे, 4-5 दिन चले जाएँगे अप्रैल में, क्या दिक्कत है? 4-5 दिन ही, 10 भी दिन भी चले जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब सिलेबस कंप्लीट करने का। अगर अप्रैल में मेरा मतलब कुछ चैप्टर बचते हैं, अप्रैल में जाते हैं, तो फिर उसको कंप्लीट करने का कुछ दूसरा ही तरीका होगा कि इसको ऐसे कंप्लीट करना है। तो अभी मैं बता दूँ कि मार्च में तो सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना है। जो भी बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना है, फालतू चीज़ें नहीं। और ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा क्वेश्चन छूटा जा रहा है, मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 महीना सिर्फ सिलेबस को देना है, क्योंकि अभी अगर मैंने क्वेश्चंस की वो की नीड की मुझे क्वेश्चन करनी है, या फिर क्वेश्चन का टेंशन लिया, तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं क्वेश्चन भी नहीं कर पाऊँगी, और अप्रैल आ जाएगा, पता चलेगा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रेशर आ जाएगा माइंड पर, ऐसे दिमाग सर्वर फटने लगेगा। तो मार्च में तो सिलेबस हुआ मेरा कंप्लीट, अभी हुआ नहीं, मतलब हाँ हो जाएगा, इतना मुझे पता है, खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब मैं कर लेती हूँ, जो सोचती हूँ वो हो जाता है। और अगर नहीं भी होता तो 80% तो हो ही जाता है, इतना मुझे पता है। मैं मतलब इतना कर लेती हूँ, इतना तो कैपेसिटी है ही। जो
टारगेट बनाती हूँ उसको कंप्लीट करती हूँ, मतलब पूरा भले ना हो पाए लेकिन 80% हो जाता है, बस इसी में मैं मतलब सेटिस्फाई हूँ कि चलो कर तो लेती हूँ कम से कम। तो अभी मेरा मार्च में हुआ, 1 शॉट ही देखने हैं, 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, 3-4 नहीं 6-7 चैप्टर मैंने ऐसे डिवाइड करके रखे हुए हैं कि इसको मुझे 1 शॉट में नहीं देखना है, क्योंकि केमिस्ट्री है थोड़ा लेंदी हो जाता है और अगर हम उसको 1 शॉट में देखें तो समझ में नहीं आता। और मतलब यूट्यूब पर अगर हम 1 शॉट की क्लासेस देखें तो जो भी टीचर होते हैं ना 1 शॉट पढ़ाते हैं, शुरू में तो वो बहुत अच्छा समझाएंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते उनकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है और वो समझाना मतलब ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ा के चले जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे टीचरों को देखा है, तो थोड़ी 1 शॉट से दिक्कत होती है, बट फिर भी हम सोचते हैं अगर पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चंस लगा लेंगे, उसके टेस्ट दे देंगे और ढेर सारा क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर उसके बाद तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना हर चीज़ें, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी मैं अपने स्टडी टेबल पर आ गई हूँ और मार्च मंथ का पूरा अच्छे से प्लान बना रही हूँ, क्योंकि इतना तो मैंने सोच लिया था कि मार्च में सिलेबस कंप्लीट करना है और अप्रैल में क्वेश्चंस लगाने हैं, मई में क्वेश्चन के साथ टेस्ट भी देने हैं, तो इतना सोच लिया था। लेकिन अब मार्च महीने में क्या करना है, एक एक दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है, और मैं पूरे मार्च मंथ का भी ऐसे नहीं बना लूँगी कि 28 दिन बचे हैं तो एक एक दिन का आज ही लिख लेती हूँ कि एक एक दिन क्या करना है, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लंबा शेड्यूल हो जाता है तो मुझसे नहीं फॉलो हो पाता जब बहुत ज़्यादा लंबा शेड्यूल होता है। तो इसलिए मैं जो 28 दिन बचे हैं, मान लो 23 दिन बचे हैं, क्योंकि कुछ चले जाएंगे अप्रैल में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 10-10 दिन को डिवाइड करके फिर उसके बाद ऐसा करना है कि कौन सा चैप्टर कब कंप्लीट करना है, क्योंकि जैसे मैंने सोचा है कंप्लीट करने का, तो जितने सारे चैप्टर बचे हुए हैं उसको ऐसे देखूंगी एक दिन में कितना कंप्लीट करूंगी, तब जाके मार्च में कंप्लीट होगा। तो मुझे पता है जब मेरा पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पर होगा तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की चिंता होने लगेगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ऐसा हो जाता है, मैं जब भी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, लेकिन इस बार मैं पूरा फोकस सिर्फ इसी पर रखूँगी, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, लास्ट में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा मैंने किया ही क्या है। तो अभी तो पूरा एकदम फोकस सिलेबस पर ही है, ठीक है, ओके फिर बाय। अगर आप लोग मतलब मेरा तो प्लान बन चुका है क्या करना है मुझे, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या प्लान किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना सिलेबस कंप्लीट है, बस उनको क्वेश्चंस लगाने हैं और टेस्ट देने हैं। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली नहीं बना पाती हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, कभी कभी पढ़ाई का भी प्रेशर होता है तो वीडियो नहीं बन पाता है, बट मैं ट्राई करूँगी डेली बनाने का वीडियो। ओके बाय।